हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड आपका यहाँ पर एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट्स रहता है कि सर मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था या फिर मेरे इतने मार्क्स यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जोड़ रहे हैं, तो क्या मैं सेफ हूँ या फिर नहीं हूँ। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर मेरे 150 में से मेरे बिल्कुल 130 बिल्कुल सही है और सभी लोग इतना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो क्या मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी या कट ऑफ जो है आपकी जो आपकी कट ऑफ है वो क्या वो मतलब 130 प्लस जाएगी या 125 के आसपास जाएगी। तो सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है, क्योंकि अटेम्प्ट करने में और आपके मार्क्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना है एक बार। ठीक है, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि सपोज करिए आप लोगों ने, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सीधी सीधी, जो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कट ऑफ जो है वो 130 के आसपास जाएगी, चाहे रीट लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, जो भी आपकी है। ठीक है, तो उनको एक बार बता देता हूँ कि मान लीजिए आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन थे। ठीक है, 150 क्वेश्चन थे, उसमें से आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिए कितने 135, और आपको ये लग रहा है कि मैंने 135 जो क्वेश्चन सही किए हैं वो बिल्कुल सही के सही है। उन्हें ये लग रहा है कि मैं 135 जो क्वेश्चन मैं करके आऊँ, क्योंकि एग्जाम में होता क्या है कि अगर हमें 50-60 क्वेश्चन हमें आसान लगने लगे तो हमें माइंड में ये सेट हो जाता है कि पेपर तो बिल्कुल ही आसान है, अब तो मेरिट हाई जाएगी और नंबर भी स्टूडेंट के ज़्यादा आएंगे यहाँ पर। लेकिन होता क्या है, सपोज करिए आप लोगों ने 135 आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो सोचते हैं कि यार ये 2-3 क्वेश्चन तो आपके माइंड में पता लगता है कि यार वो तो मैंने गलत कर दिए। ठीक है, तो एग्जाम हॉल से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको पता लगता है कि मेरे तो मात्र 130 क्वेश्चन यहाँ पर सही है यहाँ पर। ठीक है, फिर आप लोग मान लीजिए आप लोग बस में बैठे या बाइक पे जा रहे हैं आप लोग, तो आपके दिमाग में चलती रहती है, या फिर आप अपने कोई दोस्त से पूछते हैं यहाँ पर। ठीक है, बस में बैठे तो अपने दोस्त से पूछते हैं कि यार ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर है। तो जैसे ही आप लोग जब आप क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तब आपको निकलता है कि यार ये 3-4 क्वेश्चन में से और गलत हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो करते करते वो आपके नंबर जो आ जाते हैं वो कितने आ जाते हैं, अब मान के आपके 125, अब आपको लगता है कि मेरे तो 125 सही है। फिर इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत निकल जाते हैं आपके उसके बाद में भी। तो होता क्या है कि अटेम्प्ट करने में और ध्यान करना आपके मार्क्स आने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं कि रेलवे जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था सीबीटी फर्स्ट का, बहुत सारे स्टूडेंट दिया होगा या बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो उसमें जो पेपर था आपका वो 100 नंबर का था, और बच्चों ने उसमें क्या करा, देखो पेपर आसान आता है, रेलवे का पेपर कभी टफ नहीं आता है, बिल्कुल आसान पेपर आता है, और स्टूडेंट ने आसान पेपर में क्या कर दिए, अटेम्प्ट कर दिए 90+ अटेम्प्ट। और जब उनके मार्क्स आ रहे हैं तो मार्क्स उनके किसी के 55, 60, 65 तक उनके मार्क्स आ रहे हैं। तो अटेम्प्ट करने में और ध्यान रखना उनके मार्क्स आने में जमीन आसमान का अंतर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट की, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या इसके बारे में हम लोग कितनी वैकेंसी वगैरह है और इसमें कितने आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, देखिए एक बार। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रीट लेवल फर्स्ट की। तो देखो पहले क्या होता था, आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है आपकी, समथिंग आपकी 31,000 के आसपास जो है टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर, और हो सकता है कि ये वैकेंसी बढ़ भी जाए आपकी। ठीक है, अभी तक तो 31,000 वैकेंसी है, जिसके अंदर आपको पता होगा कि पहले जो विद्यार्थी शामिल होते थे रीट के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी वाले ही शामिल हो पाते थे। पहले इसमें बीएसटीसी वाले ही शामिल हो पाते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अब बीएड वाले जितने भी आपके बीएड वाले, खासकर एसएसटी वाले और साइंस मैथ वाले जो स्टूडेंट है वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें नया ऐड हो गया स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि एसएसटी वाले स्टूडेंट जो होते हैं ये मतलब इनकी मेरिट काफ़ी कम बनती है, क्योंकि इतनी नॉलेज को नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि अब हम बात करते हैं तो आपकी जो टोटल वैकेंसी वो कितनी है 31,000, उसमें से आप मान के चले कि रीट लेवल फर्स्ट की जो वैकेंसी है लगभग आपकी 50% जो वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ रीट लेवल फर्स्ट की है। यानी कि आप मान सकते हैं कि 15,000, 15.5 या 16 के आसपास जो वैकेंसी है वो किसकी, आपकी रीट लेवल फर्स्ट की आपकी वैकेंसी रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की एक बार। देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि आप 135 अटेम्प्ट करके आए और आपके कट पिट के नंबर कहाँ तक पहुँच गए थे, 124-25 तक। लेकिन मैं ये नंबर तो मैं आपको उन विद्यार्थियों को बता रहा हूँ जो कि जिनकी तैयारी वास्तव में बहुत ही अच्छी है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा मेरिट जो बनती है वो टॉपर से नहीं बनती है, मेरिट बनती है आपके एवरेज मार्क्स से आपके। तो एवरेज मार्क्स से हम लोग बात करते हैं कि स्टूडेंट की एवरेज कट ऑफ कितनी कितनी रह सकती है। हो सकता है कि इसके अंदर 2-3 नंबर आप लोग प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड आपकी यही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने स्टूडेंट से पूछा था और उनसे सर्वे किया था उस हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पर यही आपकी रह सकती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं रीट लेवल फर्स्ट की। तो रीट लेवल फर्स्ट की आपकी कितनी कितनी कट ऑफ रहेगी, देखिए एक बार। अगर हम बात करते हैं जनरल की, देखो अगर हम जनरल की यहाँ पर बात करते हैं तो जनरल की यहाँ पर आपकी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो आप लोग यहाँ पर एक बार देखिए। देखिए अगर जनरल में आपके नंबर जो है वो 119 से 124 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं सपोज करिए, तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी यहाँ पर क्लियर होने के पूरे आपके चांस रहेंगे यहाँ पर। ठीक है,
लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कह रहा, कंफर्म आपकी ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना इसके आसपास ही आपकी कट ऑफ रहेगी। हो सकता है कि प्लस माइनस आपके 2-3 नंबर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी वाले विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 118 से 122 के बीच में अगर आपके नंबर मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। एससी की बात करते हैं तो 116 के और 120 के आसपास रहेगी आपकी, ठीक है। एसटी की बात करते हैं तो 110 से 114 के बीच में रहेगी, और एमबीसी की बात करते हैं तो 117 से 122 के बीच में आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट रहेगी। और सबसे बड़ा जो यहाँ पर फैक्टर रहेगा वो रहेगा ईडब्ल्यूएस। ध्यान रखना ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि कट ऑफ को बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर कर सकता है, तो इसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो थोड़ी सी कम बनती है। ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो होते हैं थोड़े से कम होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनका जो क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है, इसीलिए इनकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 108 के आसपास मान सकते हैं कि आप लोग 108 से 113। देखो ये एक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी है वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर बैठ रहे हैं, मतलब ये जो कैटेगरी आपकी नई आई है, और इसीलिए यहाँ पर अभी तक हम लोग सिर्फ एक आइडिया ले रहे हैं। हो सकता है कि इसमें से और भी कम हो जाए, ठीक है, बाकी ज़्यादा तो नहीं जाएगी, और भी यहाँ से कम हो सकती है आपकी। बाकी ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी जो है इनके 108 से 113 तक आपके यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर क्लियर होने के पूरे आपके चांस रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं एसएसटी वाले जो विद्यार्थी है उनकी बात करते हैं तो 112 से 118 के आसपास उनकी मेरिट यहाँ पर बन सकती है। अब बात करते हैं हम लोग रीट लेवल सेकंड की हम लोग बात करते हैं एक बार, ठीक है। तो रीट लेवल सेकंड की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, उसके अंदर भी हम लोग बात करते हैं एसएसटी की, ठीक है। एसएसटी की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं रीट लेवल सेकंड के अंदर। तो देखो पहले बताते हैं कैटेगरी वाइज आपकी क्या क्या यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन सकती है आपकी। देखो अगर आप जनरल में हैं तो जनरल में बात करते हैं तो 118 से 123 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं, आप बिल्कुल एक सेफ जोन के अंदर यहाँ पर हैं आप लोग, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, मैंने देखो पहले ही कहा था आपसे कि अटेम्प्ट करने में और मार्क्स आने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। पेपर में अटेम्प्ट करना आपको लगता है कि 50-60 क्वेश्चन आसान आ गए तो आपको लगता है कि पेपर बिल्कुल ही आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। छोटी छोटी सिली मिस्टेक जो होती है ना वो आपके नंबर नीचे ले आती हैं आपके, ठीक है। हर एग्जाम में ऐसा होता है। ओबीसी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 115 से 119 की नंबर आपके यहाँ पर आ सकते हैं, आपकी जो मेरिट है वो बन सकती है आपकी। अगर एससी की बात करते हैं तो 109 से 114 के आसपास आपकी मेरिट यहाँ पर बन सकती है। अगर एसटी की बात करते हैं तो 106 से 110 तक आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बन सकती है। एमबीसी की बात करते हैं तो 114 से 119 के आसपास, यही आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। और दोस्तों में ध्यान करना आप लोग इसके अंदर भी आप लोग जो है वो प्लस माइनस 3-4 आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। +-5 तक का आपका डिफरेंस यहाँ पर रह सकता है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड है, कोई यहाँ पर कंफर्म तो है नहीं, कंफर्म तो कोई बता नहीं सकता है। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मैंने कहा ना कि ये सेक्शन थोड़ा नया है तो इसकी यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड है, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें और भी कम हो सकती है। हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर भी हो जाए, लेकिन नीचे ही होने के पूरे चांस है, कम तो ज़्यादा तो होगी नहीं इसकी। तो 111 से 115 के आसपास यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड हम लोग मान सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों की यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लगातार ले सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग बाद में इसको देख सकें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा आगे की तरफ। अब आता है आपका रीट लेवल सेकंड जो कि हिंदी वालों का है, ठीक है। हिंदी वालों की हम लोग बात करते हैं तो देखिए जनरल की हम लोग बात करते हैं तो 117 से 122 के बीच में आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा आपका, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं तो हम लोग 116 से 121 के बीच में हम लोग यहाँ पर सेफ स्कोर मान सकते हैं। अगर एससी की बात करते हैं तो 110 से 115 के बीच में आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। एसटी की बात करते हैं तो 107 से 112 के बीच में आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा। अगर एमबीसी की बात करते हैं तो 115 से 120 के बीच में आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस मैंने आपसे कहा था कि ये थोड़ा सा फैक्टर ऐसा ही है क्योंकि नया फैक्टर है, इसमें कन्फर्म हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग एक एक्सपेक्टेड हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो 110 के 115 के बीच में आपके यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट है वो बन सकती है आपके यहाँ पर, ठीक है। तो ये थे यहाँ पर हिंदी वाले विद्यार्थी। अब बात करते हैं हम लोग रीट लेवल सेकंड इंग्लिश वालों की विद्यार्थियों की बात करते हैं तो इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो थोड़ी सी कम बनती है यहाँ पर इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। तो देखो अगर जनरल की बात करते हैं तो 115 से 119 के आसपास आपकी यहाँ पर रह सकती है मेरिट लिस्ट। और ओबीसी की बात करते हैं तो 113 से 118 के आसपास। एससी वालों की देखेंगे तो 110 से 115 के आसपास। एसटी वालों की देखते हैं तो 107 से 111 के आसपास। और एमबीसी वालों को देखते हैं तो 111 से 116 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस वालों की 106 से 111, इनकी मेरिट बहुत ही कम जाएगी। आप ध्यान रखना एमबीसी की जो मेरिट है, सॉरी ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो सबसे कम रहने वाली है, खास करके इंग्लिश रीट लेवल सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये आपका था यहाँ पर इंग्लिश वालों को यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए एक बार, अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका यहाँ पर साइंस और मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए। तो रीट लेवल सेकंड साइंस और मैथ वाले विद्यार्थियों की हम लोग बात करते हैं तो देखो जनरल वालों के लिए जो आपकी लिस्ट जाएगी वो जाएगी समथिंग आपके 117 से 122 के आसपास आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी रह सकती है। ओबीसी की बात करते हैं तो 116 से 121 के आसपास। एससी वालों की बात करते हैं
तो 110 से 115 के आसपास। एसटी वालों की बात करते हैं तो 106 से 110 के आसपास। एमबीसी वालों की बात करते हैं तो 114 से 118 के पास। और ईडब्ल्यूएस का देखेंगे तो 108 से 111 के आसपास। मैंने कहा था कि ईडब्ल्यूएस फैक्टर ऐसा है जो कि नया है और इनकी कट ऑफ यहाँ पर बहुत कम जाने वाली है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर कैटेगरी थी साइंस और मैथ वालों की, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो रीट लेवल सेकंड वाले जितने थे मैंने सबके आपको बता दिया है। ठीक है, और इसके अंदर आप लोग यहाँ पर दो भी आपकी मेरिट बढ़ रही है, इसमें आप लोग प्लस माइनस आप लोग 5 कर सकते हैं कि आपकी यहाँ पर ज़्यादा भी जा सकती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर कम भी हो सकती है, क्योंकि कंफर्म तो कोई बता सकता है। ये सिर्फ आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि मैंने आपको अपने हिसाब से बताई है, थोड़ा सा डेटा कलेक्ट करके आपको मैंने। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लग रहा है कंटेंट सही है यहाँ पर, तो एक बार वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, धवन स्टडी पॉइंट के नाम से। जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मेरा ट्विटर हैंडल है, उसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, यानी कि सब कुछ आपको इसी नाम से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी जो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर धवन स्टडी पॉइंट पर आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच।